ताली बजाना, गाली देना, कपड़ा उठाना, ये वो सारा डिप्रेशन है जो समाज हमें देता है। जिस दिन मैं ये साड़ी पहनी, मैं अपने आप से मिली। मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त मुझसे फिजिकल होना चाहते थे। जैसे तैसे खुद को बचाया। मेरी पीड़ा कोई समझने को तैयार ही नहीं था। मैं अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। यातनाओं से भरा ये दर्द विद्या सिंह राजपूत का है। हमारे लिए न दिल पे जगह है, ना हमारे परिवार के बीच में जगह था, ना ही समाज में जगह है। और लोग कहते हैं कि हमें फरिश्ता मानते हैं और हमारी दुआएं लेते हैं। अगर लोग हमें भगवान या फरिश्ता मानते तो 10 रुपये छोड़ के हमें रोड पे या ट्रेन पे नहीं छोड़ देते। रियल में हमें भगवान मानते तो अपने घर ला के बैठाते। विद्या सिंह राजपूत छत्तीसगढ़ के लिए यह नाम नया नहीं है। घर, परिवार, समाज छोड़कर विद्या अब ट्रांसजेंडर्स की रोल मॉडल है और उन्हें अधिकार दिलाने की जंग लड़ रही हैं। विद्या और उनकी संस्था मितवा के प्रयास से ही छत्तीसगढ़ थर्ड जेंडर वेलफेयर बोर्ड गठित हुआ है। बस्तर के फरस गांव के एक साधारण परिवार में जन्मा एक लड़का जब क्लास तीसरी में पहुंचा, तब उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो लड़का नहीं है। उसे लड़कियों के खिलौने, कपड़े और लड़कियों के साथ खेलना अच्छा लगता था। फिर क्या था, बदनामी से बचने के लिए वो लड़कों का चोला ओढ़ता रहा। मैं किन से कहूँ, क्योंकि मुझे सब बदलने पे तुले हुए थे। तुम्हारा बायोलॉजिकली स्ट्रक्चर मेल का है तो तुम मेल की तरह ट्रीट करो। जो मैं हूँ वो खुद से ही लड़ रही थी दिमाग पे कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ। हाँ, मैं शरीर से लड़का हूँ तो मैं लड़का ही हूँ, तो अपने आप को छुपा के रखूँ। लड़की हूँ ये मैं खुद ही नहीं मान रही थी। तो जो मैं खुद हूँ उसे नहीं मान रही थी, और जो मैं दिखाई दे रही थी वो मैं थी नहीं। एक समय मुझे गाँव छोड़ना पड़ा, इसलिए क्योंकि मेरा थ्रेडिंग बनाना, मेरे लड़कियों के जैसे चलना, मेरे लड़कियों के जैसे बात करना, मेरे लड़कियों के जैसे लिपस्टिक लगाना, ये परिवार को पसंद नहीं आता था। तो हर दिन मार और हर दिन तकलीफ़, और हर कोई मुझे छक्का जा रहा है, मामू जा रहा है, सिक्सर जा रहा है, ऐसा बोल बोल के मजाक उड़ाते थे स्कूल में, कॉलेज में, मोहल्ले पे। तो उन सब चीज़ों से मुझे निजात पाना था। मैं ऐसी जगह जाना चाहती थी जहाँ मुझे कोई नहीं जानता था। कॉलेज में जब लड़कियों जैसे चलता बोलता तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, पर मां की मौत के बाद विद्या ने एक ऐसा कदम उठाया जो सच में सराहनीय है। जो लोग वेश्यावृत्ति करते हैं, भीख मांगते हैं, HIV के शिकार हो रहे हैं, उनके लिए कुछ करने की जिद ठानी। तब संस्था का गठन हुआ और बोर्ड बना, और प्रदेश में ट्रांसजेंडर्स की सर्जरी की शुरुआत भी हुई। विद्या कहती है, लोग सोचते हैं कि मैं अधूरी हूं। मैं नहीं, वो अधूरे हैं। जब एक मेल भी मेरे अंदर है और फीमेल भी, तो मैं यूनिवर्स की सबसे बड़ी पावर हूं। मैं कोमल हूं, कमजोर नहीं। इस ब्रह्मांड में अगर सबसे शक्तिशाली कोई चीज़ है तो एक मर्द और एक औरत है। तो जब एक मर्द और एक औरत का गुण दोनों अंदर मेरे अंदर में है, तो मैं कहाँ से कमज़ोर हुई। मैं कोमल हूं, कमजोर नहीं।